देखो बच्चों, इस गिवन इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो, अगर मैं इसको आई मान लूँ और यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये 4 है तो x को मैं √4 इंटू टी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 2dt मिल जाएगी। और ये इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी लॉग x की जगह 2t डिवाइडेड बाई 2t का स्क्वायर प्लस 4 2dt मिल जाएगा या नहीं? और ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग 2t को मैं क्या लिख पाऊंगा? log t प्लस log 2 लिख सकते हैं या नहीं? log a इंटू बी की वैल्यू क्या होती है? log a प्लस log b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 dt। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2i की जो वैल्यू मिल जाएगी, अलग अलग करके लिखें तो 0 टू इन्फिनिटी log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt प्लस log 2 को अगर मैं कांस्टेंट है बाहर ले लूँ, log 2 0 टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt मिल जाएगा या नहीं? है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं इसको I1 मान लूँगा और इसको I2 मान लूँगा। मतलब यहाँ पे 2i की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? I1 प्लस I2। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो I की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा? I2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। I2 क्या है? I2 है, ये है log 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू t की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ t। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2 tan इनवर्स ऑफ t 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा log 2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, और tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है? देखो, अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ पाएंगे? देखो, अगर हम लोग tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें दो एसिम्प्टोट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, एक π/2 और दूसरा क्या है? -π/2। ठीक है। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/2 को अप्रोच करती है, और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू -π/2 को अप्रोच करती है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को मेमोराइज करके रखें तो जब भी आपको tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो π/2 लिख देना, और जब भी tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो -π/2 लिख देना। tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये I2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? यहाँ पे ध्यान देना, I2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी π/2 log 2। I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, I1 क्या है? I1 जो है वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं t को 1/k मान लूँगा। तो जब t की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब t की वैल्यू इन्फिनिटी है, अपर लिमिट जब इन्फिनिटी है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पहली बात ये। और यहाँ पे dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/k स्क्वायर dk। तो इंटीग्रल I1 क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रल जो होगा I1 वो हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0 log 1/k
डिवाइडेड बाई 1/k² प्लस 1 माइनस 1/k² डी हो जाएगा या नहीं। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें इन्फिनिटी टू 0 log k डिवाइडेड बाई k² प्लस 1 डी हो जाएगी। अब देखो k एक डमी वेरिएबल है तो इसको t से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू जो मिल जाएगी, I1 की वैल्यू देखो, अगर लिमिट को हम लोग चेंज करें तो आगे माइनस साइन लगा देंगे और 0 टू इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं, और डमी वेरिएबल k को चेंज करें, k की जगह हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, तो log क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 dt। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू क्या है, ये I1 की वैल्यू है या नहीं, तो I1 की वैल्यू जो मिल के आई वो माइनस I1 के बराबर आई, तो यहाँ पे 2I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2I1 की वैल्यू मिल जाएगी 0 और I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो 2I की वैल्यू हम लोग I1 प्लस I2 लिख सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2I इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू 0 प्लस π/2 log 2, तो I की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे, ये मिल जाएगी π/4 log 2 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ये राइट आंसर होगा। देखो अगर हम लोग जनरलाइज्ड वे में लिखने की कोशिश करें,